जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के दिन की 3 अहम बातें जो खबरों की ज़ीनत बनी हुई हैं। सबसे पहले ये है कि जो एहसन इकबाल साहब हैं, जो कि मिनिस्टर हैं प्लानिंग, रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट के, उनके साथ जो जिस तरह की उनकी हौसला अफ़ज़ाई की गई है, जिस तरह की उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की गई है ऑक्सफ़ोर्ड में होने वाली तकरीब के दौरान, वो लड़के ने जिस तरह उनके बारे में जो तारुफ़ करवाया है, वो बड़ा एक अहमियत का हामिल है और वो वीडियो बड़ी वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया के ऊपर। एहसन इकबाल साहब के बारे में उसने ये तारुफ़ करवाया है कि ये जनाब उस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा हमला जमहूरियत के ऊपर किया है और ये 17 सीटों वाली जमात मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत बना चुकी है। और जिस तरह का सलूक इन्होंने रवा रखा है पाकिस्तान की आवाम के साथ, जिस तरह की लाकानूनियत का एक वबेला मचा छोड़ा है इन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो ये सारी उसने उनकी तारुफ़ करवाया है एहसन इकबाल साहब का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। और आप उनकी ढिठाई का अंदाज़ा करें कि वो शख्स बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है और उसके साथ जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं वो भी बड़ी मुश्किल से जो अपनी मुस्कुराहट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की इज़्ज़त अफ़ज़ाई और हौसला अफ़ज़ाई एहसन इकबाल साहब की आज हुई है, वो उस यकीनन इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इनकी तरबियत ही इस किस्म की हुई है कि ये आप समझ लें कि इनको अपनी जो इस तरह की इज़्ज़त अफ़ज़ाई है वो इनके लिए बड़ी काबिल कबूल है और वो चाहते हैं कि इनकी रोज़ बरोज़ इस तरह की पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इस तरह की इज़्ज़त इनकी की जाए। तो ज़ाहिर है जिस तरह का इन्होंने डाका 8 फरवरी को पाकिस्तान के मैंडेट के ऊपर मारा है, वो लोग भुलाए नहीं भूलेंगे और पूरी दुनिया जानती है कि जिस तरह का सलूक इन्होंने पाकिस्तान में पाकिस्तान की अवाम के साथ रवा रखा है वो यकीनन काबिल कबूल नहीं है। और दुनिया में जितनी भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वो अपनी जो मैंडेट है उसकी इज़्ज़त करती हैं, बजाय इसके जैसे पाकिस्तान के मुल्क में जहाँ पर जो अक्सरियती जो जमात थी उसका ना सिर्फ इंतखाबी निशान छीना गया था, बल्कि जब उन्होंने अपनी नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाने थे उस वक्त उनके साथ क्या सलूक किया गया, फिर इलेक्शन डे पर उनके साथ क्या सलूक किया गया, इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया, लोगों के घरों पर छापे मारे जाते रहे, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल किया जाता रहा, लाकानूनियत की इंतहा हो गई। तो ये एक ऐसा तारुफ उस शख्स ने एहसन इकबाल साहब का और उनकी हुकूमत का करवाया है जो कि बड़े ही उम्दा अल्फाज में आप कह लें कि हो गया है। दूसरा ये कि मरीम नवाज़ साहिबा ने दौरा किया जनाब यूं अस्पताल का, और जो उनके एमएस हैं डॉक्टर मसूद साहब, जो कि आर्थोपेडिक सर्जन हैं और उनका एक बड़ा नाम है, उनको उन्होंने नौकरी से बर्खास्त किया है और साथ उन्होंने ये कहा है कि शुक्र अदा करेंगे मैं आपको पुलिस के हवाले नहीं करवा रही। अब जो सरकारी अस्पताल हैं ज़ाहिर है इनके फ़राइज़ में शामिल है कि इन्होंने जो मुफ्त अदवायात हैं, जो मेन ज़रूरियात हैं, जो एक पेशेंट आता है हॉस्पिटल के अंदर जो कि एडमिट है या एमरजेंसी में है या जिस तरह भी है, उसको इन्होंने बाकायदा डील करना है। लेकिन सरकारी अस्पतालों की ये बदकिस्मती है कि वहाँ पर एक सिफारशी कल्चर जो है वो इन्हीं लोगों की वजह से परवान चढ़ाया गया है, मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। और उसके बाद जितना भी स्टाफ आप किसी भी सरकारी अस्पताल का ले लें, वो ना सिर्फ बद अखलाक है, बदज़ुबान है और सरेआम रिश्वत मांगने वाले लोग हैं। ये अस्पतालों का जितना स्टाफ यहाँ पे भरा पड़ा है, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, उनमें अच्छे लोग भी हैं यकीनन है, लेकिन जो ज़्यादातर अक्सरियत है वो लोग हैं जो मेरिट की धज्जियाँ बखेर के सिफारिश के ऊपर या पैसे देकर अपनी अपनी कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं। और इस तरह का जितने भी सरकारी अस्पताल हैं इस वक्त लाहौर के या पूरे पाकिस्तान में जिधर कहीं भी आप देख लें, तो ये जो सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार है ये चीख चीख कर बताती है कि इनके साथ सलूक क्या किया जाता है। अब ये जो डॉक्टर मसूद साहब हैं इनका कहना ये है कि ये पहले से कोई एक ख़त भी लिख चुके हैं अस्पताल की अद्वियात के मुतालिक, उनकी किल्लत के मुतालिक, और तकरीबन 3-3.5 अरब रुपये का मकरूज़ भी है ये म्यू अस्पताल। और उन्होंने उस ख़त के अंदर बताया कि अगर ये लाइबिलिटीज़ पूरी नहीं की जाती तो इस अस्पताल को जो है वो बंद भी किया जा सकता है, ये बंद हो जाएगा क्योंकि हम मरीज़ों को उस तरह एंटरटेन नहीं कर पा रहे जैसी उनकी ज़रूरियात हैं। तो म्यू अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है जहाँ पर हज़ारों लाखों अफराद का डेली बेसिस के ऊपर जो है वो इलाज मुआवजा होता है। और इस तरह की सूरत हाल में मरीम नवाज़ साहिबा ने जिस तरह का एक्शन लिया है, आप उसको जस्टिफ़ाई कर भी सकते हैं और जस्टिफ़ाई नहीं भी कर सकते, क्योंकि ये कल्चर परवान चढ़ाने वाले यही लोग हैं, इन्हीं के बाप दादा हैं जिन्होंने मेरिट का कत्लेआम किया है, धज्जियाँ बखेरी हैं। और ये फिर इस तरह की हरकतें करते हैं और फेम हासिल करने के लिए और लोगों के सामने आने के लिए जी कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। तो जितने भी सीएम साहिबा ने ये डेवलपमेंट के प्रोग्राम किए हैं, आप उनकी ज़रा हिस्ट्री देख लें, इन 1 साल के अंदर इसकी कारकर्दगी का अंदाज़ा लगा लें कि जिनमें ग्रीन बेल्ट्स हैं, जिनमें तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है, जिनमें जो कारपोरेशन का अमला है वो बेलगाम है, लोगों के घरों को तोड़ा गया, रेहड़ियों को तोड़ा गया, जो छोटे-छोटे कारोबार करके अपना रिज़्क़ और रोटी बनाते हैं उन लोगों का जो है वो कारोबार बंद किया गया। ये सारी जो कारकर्दगी है ये सीएम साहिबा की 1 साल के अंदर है। तीसरी बात ये है जी कि जो जस्टिस इजाज़ इसहाक़ साहब हैं उन्होंने एक नोटिस लिया इस बात का कि उन्होंने जो अफ़गानिस्तान का एक जो शहरी है जिसको पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया गया, उन्होंने इस बात का नोटिस लिया और उन्होंने पूछा है हुकूमत वक़्त से कि आपने बगैर किसी एग्रीमेंट के जो अफ़गान का शहरी है वो आपने अमेरिका के हवाले कर दिया है। दूसरी जानिब जो डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी साहिबा की जो एक दरख्वास्त चलती आ रही है, जिनमें जो जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद खान साहब, उन्होंने उनकी एक बड़ी जो कह लें कि उन्होंने बड़ा अहम किरदार उसमें अदा किया है, हर लिहाज से हर वक्त में वो डॉक्टर
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस के हवाले से हमेशा पेश रहे हैं, वो उनकी भी एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जा रही है, जिसमें वो रिहाई का बार-बार मुतालबा कर रहे हैं और हुकूमत वक़्त से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अमेरिका के साथ इस मामले में राब्ते पर आएँ और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो कि बेगुनाह कैद में एक अरसे से बैठी हुई है, उसकी रिहाई के लिए कोई तरीक़ाकार अपनाएँ। जबकि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, वो इस रिहाई के मुतालबे से पीछे हटने की कोशिश कर रही है और अदालतों का सहारा लेकर वो ये चाह रही है कि इस दरख्वास्त को परमानेंट निपटा दिया जाए और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को हमेशा के लिए वहीं रहने दिया जाए। ये इस हुकूमत का ये किरदार है कि ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के नाम का भी वोट लेकर आए हुए हैं और लोगों वोट तो इन्होंने मैंडेट तो हर एक की चोरी की है, लेकिन इनकी एक ये थी कि हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए जी बड़ी काविशें करेंगे और इनकी काविशें ये हैं कि ये अदालतों का सहारा लेकर ये कह रहे हैं कि इस दरख्वास्त को मुकम्मल तौर पर निपटा दिया जाए। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अमेरिका से इस तरह का मुआहदा नहीं कर सकते। तो ये हकीकत बात है कि ये डॉलर्स हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये अपनों को बेच भी सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। बस इनको डॉलर से गर्ज़ है, वो इनके मुल्क में आने चाहिए। बाकी इनके पाकिस्तानी, इनकी कौम वो जाए बाढ़ में, उससे किसी किस्म का कोई गर्ज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको हदायत दे और अगर हदायत इनके नसीब में नहीं है तो इनको हमारी आंखों के सामने ऐसा ज़लील और रुसवा करे, इबरत का निशान बनाए, जो आने वालों के लिए भी जो है वो एक मिसाल बने।